ओके, तो हमने नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इवेल्यूएट दिस इंटीग्रल। ठीक है, हमें ये इंटीग्रल जो इवेल्यूएट करना है बाय कौन से मेथड से करना है, बाय रेसिड्यू थ्योरम। ठीक है, तो रेसिड्यू थ्योरम से हमें इसको फाइंड आउट करना है। तो इसमें हमें दे रखा है दो पार्ट है, पहला पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारा फंक्शन होता है ये पूरा हमारा फंक्शन कहलाता है यहाँ से लेके यहाँ तक एफ जेड। ये पूरा हमारा एफ जेड है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एफ जेड लिख लिया है। ठीक, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके पोल निकालते हैं। पोल हम कैसे निकालते हैं, जो डिनोमिनेटर दे रखा होता है, जैसे ये हमारा डिनोमिनेटर है। ठीक है, जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम जीरो से इक्वेट कर देते हैं। ठीक, अगर उसके फैक्टर करे हुए हैं तो ठीक है, और नहीं करे हुए तो हम उसके फैक्टर कर लेते हैं। जैसे z माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये फैक्टर करे हुए हैं तो यहाँ पर z की वैल्यू 1 और 1 दो बार आएगी, क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर है। इसको जीरो से इक्वेट करेंगे तो ये इधर जाके माइनस का 3/2 हो जाएगा, -3/2। तो ये हमारे पास तीन पोल आ गए, z इक्वल टू 1 1 एंड -3/2। 1 1 जो है ये हमारा डबल पोल कहलाएगा, या हम इसको कह सकते हैं ऑर्डर 2 का कहलाएगा, और ये हमारा जो कहलाएगा वो सिंपल पोल कहलाएगा। ठीक है, अब कॉची रेसिड्यू थ्योरम में क्या होता है, हमें वो पोलों पे रेसिड्यू निकालना होता है जो हमारे विद इन सी होते हैं। अब सी हमारे पहले पार्ट में क्या दे रखा है, मॉड ऑफ z इक्वल टू 2। तो मॉड ऑफ z इक्वल टू 2 का मतलब क्या है, एक ऐसा सर्किल जिसका सेंटर 0 पर है और रेडियस कितनी है, 2 है। तो हमने ये एक सर्किल बना लिया है, इसका रेडियस 2 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 2 होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक -2 होगा। ठीक, तो अब हमने ये कहा कि सारे पोल जो है इनसाइड सी होंगे। क्यों सी होंगे, क्योंकि हमें 1 जो दे रखा है, 1 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर लोकेट होगा। तो 1 1 यहाँ पर दो बार आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक 2 है, तो 1 वाला पोल यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, दूसरा माइनस का 3/2, तो यहाँ से लेके यहाँ तक माइनस का 2 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक -1 होगा, यहाँ -1 होगा, -1 से -2 के बीच -3/2 होगा, तो ये वाला पोल यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पोल और ये पोल दोनों ही पोल क्या है, इनसाइड है। तो हमने कह दिया ऑल द पोल्स आर इनसाइड सी। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके हम क्या करेंगे, इस पर रेसिड्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने डबल पोल ले लिया है z इक्वल टू 1 पर। ठीक है, तो डबल पोल निकालने का तरीका क्या होता है, 1/फैक्टोरियल n-1, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, जब हमारा पोल जो है ऑर्डर n का हो, तो n क्या है, हमारा पोल का ऑर्डर है। ठीक है, पोल का ऑर्डर का मतलब क्या है, इसके ऊपर जो पावर है वो कितनी है, n है। यहाँ पर पावर 2 है, तो n की जगह हमने 2 रख दिया है, तो यहाँ n की जगह 2 रखा, यहाँ n की जगह 2 रखा है, 2 - 1 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, तो d/dz हमने लिख दिया है। z माइनस a की जगह हमारे पास क्या है, 1 है, क्योंकि 1 हमारा z के पोल कितना आया है, 1 पे आया है, तो यहाँ पर z माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। एफ जेड हमने पूरा फंक्शन जो है ये था, पूरा का पूरा फंक्शन हमने यहाँ पर एफ जेड लिख दिया है। ठीक है, तो z माइनस 1 के होल स्क्वायर से z माइनस 1 का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो अब हमारे पास 12z माइनस 7/2z प्लस 3 बचेगा। इसको हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, एक बार करना है। तो हमने इसको पहले डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो डिनोमिनेटर जो है वो हमने ऐसे ही लिख दिया, न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 12 माइनस ये न्यूमरेटर ऐसे लिख दिया, और डिनोमिनेटर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और नीचे डिनोमिनेटर का हम स्क्वायर कर देना। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन रूल भागफल विधि से इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया है, और z इक्वल टू 1 पे निकालते हैं, क्योंकि ये वैल्यू z इक्वल टू a पर होती है, और a कितना है हमारा, 1 है। अब हम इसमें z इक्वल टू 1 रखेंगे और 2 आएगा और प्लस 3, तो 5 हो जाएगा। 12 इंटू 5, यहाँ पर 1 रखेंगे, 12 आएगा, 12 माइनस 7 5 आ जाएगा, 5 इंटू 2, यहाँ पर 1 रखेंगे, 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 25, सब्ट्रैक्ट करें 50/25, तो 2 आ गया। ठीक, तो ये हमारा रेसिड्यू एट z इक्वल टू 1 पर आ गया, डबल पोल वाला। अब हमें क्या करना है, एक हमारा दूसरा पोल कौन सा है, z इक्वल टू -3/2। तो हम यहाँ पे एक सिंपल पोल वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ये क्या होता है, z इक्वल टू ए पे, अगर z इक्वल टू ए सिंपल पोल है तो z टेंस टू ए पे लिमिट निकालते हैं, z माइनस ए के एफ जेड को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, हमारा सिंपल पोल z इक्वल टू -3/2 पर था, तो लिमिट -3/2 पर ले ली, z प्लस 3/2, तो ए हमारा क्या है, पॉजिटिव है, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का 3/2 इधर आके प्लस का 3/2 हो जाएगा, तो इसलिए z प्लस 3/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई एफ जेड। तो ये हमारा फंक्शन एफ जेड है, उससे मल्टीप्लाई कर दिया है। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, 2z प्लस 3/2 हो जाएगा, 12z माइनस 7 अपॉन दिस, ऐसे उतार लिया। 2z प्लस 3 से 2z प्लस 3 हमारा कैंसिल हो गया।
अब हमने z की जगह -3/2 लगाएंगे, यहाँ -3/2 लगाएंगे तो 12 इंटू -3/2 माइनस का 7 ऐसे ही आ जाएगा, ये वाला 2 ऐसे ही आ गया, z -1 तो z की जगह -3/2 -1 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक, यहाँ 2 से कैंसिल हो जाएगा 6 और 6 3 16 18 हो जाएगा, माइनस का 18 -7 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ मल्टीप्लाई करें 2 -3 माइनस का 5/2 आएगा, -5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4 25/4। इस 2 से इसको कैंसिल किया 2 आ गया, ये सब्ट्रैक्ट दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, माइनस का 25/25/2 25 से 25 कैंसिल हो गया, ये 2 पर आके -2, इसका अंदर रेसिड्यू एट z इक्वल टू -3/2 पे -2 हो गया। तो हमारे दोनों रेसिड्यू आ गए। अब हम कॉची रेसिड्यू थ्योरम लगा के इसको फाइनल आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, ओके, तो हम यहाँ पर अब क्या कर रहे हैं, बाई कॉची रेसिड्यू थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। कॉची रेसिड्यू थ्योरम क्या होती है, इंटीग्रल f(z) dz इक्वल टू 2πi सम ऑफ ऑल द रेसिड्यूज विद इन C। तो C के अंदर जितने भी पोल होते हैं उन सब पे हमें क्या है, रेसिड्यू निकालना होता है। ठीक है, उसका हमें सम लेना होता है, सम ऑफ ऑल द पोल, सम ऑफ ऑल द पोल, हम यहाँ सम ऑफ ऑल द रेसिड्यू एट द पोल विद इन C भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2πi, यहाँ पर पोल हमने क्या निकाले, रेसिड्यू हमने क्या निकाला था, एक z इक्वल टू 2 निकाला था। ठीक है, z इक्वल टू 1 पे हमने 2 निकाला था और यहाँ पर z इक्वल टू -3/2 पे -2 निकाला, तो 2 -2 दोनों कैंसिल कर देंगे, 0 होगा, तो ये हमारा क्या है, इंटीग्रल की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, तो इस टाइप से हम इस इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या दे रखा था कि हमारे पास जो सर्किल है वो ये था, ये हमारे पास सर्किल था। ठीक है, तो मॉड ऑफ z प्लस आई इक्वल टू √3, ये तो हमने सेम वही किया है कि f(z) हमारे पास इतना है और उसके हमने पोल निकाल लिए हैं। ठीक है, तो इसके बाद से हमें देखना होता है कि पोल कौन से इनसाइड है कौन से आउटसाइड है। तो हमने इसको पहले बना रहे हैं, तो z प्लस आई इक्वल टू √3 दे रखा है, तो इसका ये सर्किल होगा जिसका सेंटर जो होगा वो z प्लस आई पर होगा। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, z की जगह अगर हम x प्लस आई वाई लिख दें और प्लस आई करें, ठीक है, तो ये इक्वल टू क्या बन जाएगा, x, इसको हम लिख सकते हैं x -0 प्लस, अगर हम इससे y कॉमन ले लें, सॉरी i अगर हम इससे कॉमन ले लें तो y -1 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 तो i y प्लस i, तो सेम यही आ रहा है। ठीक है, तो इसका सेंटर जो होगा किस पर होगा, ये 0 और -1, तो ये x एक्सिस और ये y एक्सिस पर होगा। तो x एक्सिस हमने क्या लिया है, ये x एक्सिस लिया है, ये y एक्सिस लिया है, ये 0। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 यहाँ पर आ गई, y की वैल्यू -1 नीचे होगी। ठीक है, तो ये माइनस का i यहाँ पर आएगा, तो हमारा सेंटर जो होगा वो यहाँ पर होगा। ठीक है, और इसकी रेडियस जो दे रखी है हमें √3 दे रखी है, √3 की वैल्यू जो भी होती है 1.73 के लगभग। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हमारी जो है वो रेडियस होगी, तो ये जो होगा ये रेडियस होगी, ये हमारी रेडियस होगी, ये रेडियस होगी और ये रेडियस होगी। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 1 जो होगा, तो यहाँ से यहाँ तक √3 होगा, 1.7 के लगभग है, तो हमारे पास 1 यहाँ पर आ रहा है, या अप्रोक्सीमेट यहाँ आएगा, कहीं भी आएगा, फिलहाल 1 अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो 1 इसके अंदर आ जाएगा, तो 1 यहाँ होगा और -1 यहाँ पर होगा। हमें पोल 1 देखना है, तो पोल के हमारे पास 1 अंदर आ रहा है, -3/2, -3/2 वैल्यू जो होगी लगभग -1.7 होगी। ठीक है, सॉरी 1.5 होगी, -1.5। अगर हम इसको देखें तो यहाँ से यहाँ तक √3 है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो अगर हम ये वैल्यू निकालें तो ये वैल्यू 1.5 से कम आएगी। पाइथागोरस लगा के हम निकाल सकते हैं कि 1.5 से कम आएगी, तो माइनस का 1.5 जो होगा वो आउटसाइड होगा, तो दूसरा पोल जो होगा हमारा वो आउटसाइड आ जाएगा, ये वाला पोल जो होगा आउटसाइड होगा। तो मेन चीज़ हमें ये देखना है कि कौन से पोल अंदर है कौन से पोल बाहर है। तो हम सेकेंड पार्ट के अंदर अगर हम इस सर्किल की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर दूसरा वाला पोल जो होगा वो आउटसाइड होगा, जबकि पहले वाले क्वेश्चन में वो इनसाइड था। ठीक, तो हम सिर्फ जो इनसाइड होते हैं पोल उसी पे रेसिड्यू निकालते हैं। तो हमें रेसिड्यू क्या है, z इक्वल टू 1 हमारा डबल पोल है जो C के अंदर होगा, तो z इक्वल टू 1 पे हमने क्या निकाल लिया, रेसिड्यू 2 निकाल लिया। पार्ट 1 में हम निकाल चुके, सेम है वही है, दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर दोनों पार्ट आते हैं एक साथ तो हमें इसको करके दिखाने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। तो इसका रेसिड्यू कितना है, 2 आ गया। ठीक, बाकी उस पर रेसिड्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमारा आउटसाइड है। अब हम क्या कर रहे हैं, कॉची रेसिड्यू थ्योरम लगा सकते हैं या इसको खाली हम रेसिड्यू थ्योरम कह सकते हैं। तो इंटीग्रल f(z) dz बराबर 2πi सम ऑफ ऑल द रेसिड्यू एट द पोल इन
सी, ठीक है। तो जितने भी हमें रेसिड्यू हैं उन सबको जितने पोल के अंदर जो पोल है उस पर रेसिड्यू निकालना है, उसका सम करना है। मैथमेटिकली हम इसको R1 + R2 + R3 लिख लेते हैं, क्योंकि हम इसको क्या कहते हैं कि पहला रेसिड्यू आता है उसको R1 से लिख लेते हैं, दूसरा आता है उसको R2 से लिख लेते हैं। तो ये R1 + R2 + R3 मैथमेटिकली ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर R2 R3 R4 तो कुछ है ही नहीं, सब वैल्यू खत्म है, 0 है। तो सिर्फ एक पोल है R1, उसकी वैल्यू क्या है 2 हमने लगा दी, तो ये 4πi हो गया और यहाँ पर इंटीग्रल हमने लगा दिया, ठीक। तो ये हम सर्किल अगर इसको हम C1 मान लें तो यहाँ पर हम C1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस वाले सर्किल को हम क्या माने ले रहे हैं C1, और पहला जो पार्ट था उसको हमने C मान लिया था, तो वहाँ पर C लिख सकते हैं, दोनों में C लिख दें, कोई इतना बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। C यहाँ पर जो है वो ये है, वहाँ पर C जो था वो था, ठीक। तो इस तरीके से हम कॉची रेसिड्यू थ्योरम लगा के इंटीग्रल को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।